हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। आज हम क्लास 8th का चैप्टर 3 पढ़ाएंगे। हमने पीछे चैप्टर इसके 2 कंप्लीट कर दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज इसका 3rd चैप्टर, ये कविता है दीवानों की हस्ती। क्या नाम है? दीवानों की हस्ती। बड़ा ही अच्छी कविता है ये। तो इसका राइटर देखिए आप, राइटर है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा ये इसकी कविता के कवि हैं। तो इसमें कवि कह रहे हैं, ये जो कविता है, राइटर और कविता का नाम और राइटर, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है। और प्रस्तुत जैसे ये आ गया किसी में इस तरह से स्टेंजा आ गया और इसका बोले कि प्रसंग की व्याख्या करो। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी वसंत भाग 3 दीवानों की हस्ती से कविता से लिया गया है। इसके राइटर ये भगवती चरण वर्मा जी हैं। ऐसे लिखना होता है। इसमें बताया गया है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, यानी कि हम लोग हमेशा मस्त मौला जीवन जीने वाले लोग होते हैं। हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं होती है, हमें किसी प्रकार की कोई फिक्र नहीं है। हम सदा खुश रहते हैं और लोगों में खुशियाँ बांटते फिरते हैं। ठीक है, तो ये तो हो जाते प्रसंग। और व्याख्या में जो स्टेंजा होता है उसी की आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे जैसा आपको समझ में आ रहा है। तो जैसा कि हर वीडियो में मैंने बताया, कोई रेक्टिफिकेशन नहीं, अपने हिसाब से समझिए और माइंड में सेट करके उसको एक्सप्लेनेशन खुद से करिए। तो देखिए, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते ये जहाँ चले। देखिए, यहाँ कवि कह रहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है कि हम इतने मतलब अपने आप में खुश हैं और सब में खुशियाँ बांटते चलते रहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दुख नहीं है और हमें दुख भी है। यानी कि इसमें तो लाइनों में ये कहा है कि हम दीवानों की क्या हस्ती है, हमारी ऐसी कोई क्या हस्ती है कि आज हम कभी एक जगह नहीं रुकते, कभी आज हम यहाँ कल हम वहाँ, यानी यहाँ वहाँ हम चलते ही रहते हैं। मस्ती का आलम साथ चला, जहाँ भी हम जाते हैं अपनी मस्ती का आलम, जहाँ भी जाते हैं हम मस्ती करते रहते हैं, हम खुश रहते हैं और अपनी मस्ती सभी और सबको बांटते हैं और सबको खुश करते हैं। हम धूल उड़ाते चले और जो हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में कोई भी स्ट्रगल परेशानी आती है तो हम उसको लात मार कर उड़ा देते हैं, पैर मार कर ठोकर मार देते हैं। अर्थात हम धूल उड़ाते हुए चलते हैं, हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं टिकती। ठीक है, हम धूल उड़ाने मतलब अपने आने वाले जीवन में परेशानियों को ठोकर मार देना। ठीक है, और मस्त रहना। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। देखो, हम जहाँ भी जाते हैं तो जहाँ भी जाते हैं हमारे जाने के बाद वहाँ का जो माहौल है बहुत ही खुश मिजाज हो जाता है, सभी बहुत खुश हो जाते हैं। बहुत ही उल्लास मतलब खुश हो जाना, सभी बहुत ही खुश हो जाते हैं। और जब हम वहाँ से, और उनको समय का पता नहीं चलता हम कितने देर हो गए आए हुए, और जब हम वहाँ से चलने लगते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। आंसू बनकर बह चले, तो उनकी आंखों में आंसू आते, तुम अभी तो आए थे, अभी क्यों जा रहे हो। सब कहते हैं, कहते ही रह गए अरे, सब कहते हैं अरे तुम तो अभी आए थे, तुम कैसे आए और कहाँ चले। तुम तो अभी अभी आए थे और कहाँ चले इतनी जल्दी। अर्थात हम जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ का माहौल इतना खुश मिजाज बना देते हैं कि लोगों को पता ही नहीं चलता हम कितनी देर वहाँ पे रुक गए। और जब हम वहाँ से चलते हैं लोग आंसू आ जाते हैं लोगों की आंखों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। और ये प्रसंग में आप सब में सेम लिखेंगे और व्याख्या में ये जैसे जिस पैरे के बारे में पूछा जाए उसी का एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट है, किस ओर चले यह मत पूछो, तुम हमसे ये मत पूछो, हम किस ओर जा रहे हैं कहाँ जाएंगे, चलना है बस इसीलिए चले, हमें तो बस चलते ही जाना है, हमें कहीं भी नहीं रुकना है और हमें हमारे पास जो खुशियाँ हैं सबको बांटनी है। जग से उसका कुछ लिए चले, जो हमने जग से कुछ लिया है, अच्छा लिया है तो हम उसको लोगों में बांटेंगे। कुछ खुशियाँ ली हैं तो वो आगे जाके हम सब में बांट देंगे। और जो दुख आए हैं हमारे पास, जग को अपना कुछ दिए चले, हमारे पास जो खुशियाँ आई हम सबको बांटते हुए आगे चले जाएंगे। और जो हमारे पास दुख है परेशानी है वो हम उसका मतलब श्रेय हम किसी और को नहीं देते, वो हम अपने पास ही रखते हैं। और हम सब सुख और दुख एक समान रूप से ग्रहण करते हैं, हमारे ऊपर कोई इन चीज़ों का ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब कवि ये कहना चाहता है कि सुख दुख को एक समान रूप से ग्रहण करना चाहिए, उनको ऊपर ज़्यादा इफेक्ट लाइफ में नहीं होना चाहिए। और इसी तरह हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए। आगे है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए,
छक्कर सुख दुख के घुटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें वही बात बोली है, दो बात कही, दो बात सुनी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, जैसे जैसे आगे चल रहे हैं, तो किसी की दो बात हमने, किसी से हमने दो बात कही, फिर किसी की हमने दो बात सुनी। ऐसे हंसते खेलते हुए हम कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, इस तरह हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। चक्कर दुख सुख के घूट हम एक भाव से पिए चले। हमारे जीवन सबके जो सुख और दुख हैं उनको एक भाव से पिया है हमने, अर्थात हमने सुख दुख को एक समान माना है। सुख में ज़्यादा खुश और दुख में ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए। ये लाइफ में चलते ही रहते हैं और इनको एक समान रूप से देखना चाहिए और इनको जीवन में आने वाले स्ट्रगलों को, परेशानियों को साइड में हटाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसमें कवि ने यही बोला है। आगे देखिए, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लौटा कर प्यार चले। ये इसमें देखिए भिखमंगो बोला है दुनिया को। दुनिया है स्वार्थ से भरी हुई है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, सब कुछ देना कुछ चाहते नहीं दुनिया में, सब कुछ लेना ही लेना चाहते हैं। तो हम इस भिखमंगों की दुनिया में, लोगों की इस भिखमंगों की दुनिया में अपना जो स्वच्छंद, अपना स्वच्छ और निस्वार्थ भाव का जो प्यार है वो हम अपना लोगों में लुटाकर चल रहे हैं। हम एक निशानी सी ऊपर ले असफलता का बाहर चले। और जो हमें मतलब कि इसमें निराश दिख रहा है, कवि उसको कह रहा है कि लोगों में इस तरीके की जो भावना है वो सुख दुख में है, सुख दुख की भावना है। और जो लोग हैं ना वो मतलब कि लेना ही लेना चाहते हैं। इससे वो जो कवि है वो थोड़ा निराश हो गया है कि हम इनकी एक दुख भरी सोच को लेकर हम असफल से फील कर रहे हैं और ये हम अपने मन पर बाहर लेकर चल रहे हैं। मतलब जो और लाइफ में जो भी असफलता हमें मिली है उसका हम श्रेय खुद को देते हैं, ना कि दूसरों को। ठीक है। अब अपना और पराया क्या। अब कवि कह रहा है कि अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। देखिए इसमें कवि कह रहा है कि अपना और पराया क्या, आबाद रहे, जो लोग हमारे साथ चल रहे हैं और उनको रुकने की इच्छा है, कहीं उनको अच्छा लग गया है तो रुक सकते हैं। ठीक है। तो आबाद रहे रुकने वाले, जो यहाँ रुक गए हैं बीच में, वो हमारी इच्छा है कि वो हम उनको आशीर्वाद है हमें कि वो आबाद हो जाएं, खुश रहें अपने लाइफ में। हम स्वयं बंधे थे, हम किसी के बांधने से नहीं बंधे थे, हम स्वयं ही इन चीज़ों में बंधे थे और स्वयं ही हम अपने बंधन को तोड़कर चले। अर्थात हम आगे ऐसे ही चलने वाले मस्त मौला व्यक्ति हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती है, हम भी बस मस्त मौला हैं। हम लोगों में अपना निस्वार्थ भाव का प्यार बांटते चलते रहते हैं। बस इस कविता में इतना ही था और बड़ी ही इजी कविता है, एक बार रीडिंग ज़रूर करना, बहुत ही अच्छी है। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखिए, इसके 3 ही क्वेश्चन आंसर हैं। तो फर्स्ट देखिए, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है। तो इसमें देखिए कैसे करवा रखा है। कवि का मत है कि कवि का कहना है कि जब वह अपने सगे संबंधियों को मिलने आता है तो वह प्रसन्न हो जाते हैं, सबके जीवन में उल्लास आ जाता है। अर्थात इसमें ये कह सकते हो आप कविता के अकॉर्डिंग कि जब वो देखो, जब कभी भी हम कहीं भी जाते हैं तो वहाँ का वातावरण उल्लास से भर जाता है, हम चारों तरफ खुशियाँ भर देते हैं। ठीक है। सगे संबंधियों में लगा लो या फिर आप कहीं पर भी लगा लो, जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ सभी इतने खुश हो जाते हैं, वहाँ हम इतना वातावरण बना देते हैं, सभी उल्लास से भर जाते हैं। किंतु जब वह जाने लगते हैं तो खुशियाँ आंसू बनकर बहने लगती है। और जब हमारे जाने का समय होता है तो सब लोग आंसू आ जाते हैं सबके, उनके जाने का दुख, उसके जाने का दुख होता है। किंतु क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानियों का एक निश्चित मार्ग होता है जिस पर उन्हें अवश्य बढ़ना होता है। इसमें क्रांतिकारियों का भी नाम दे सकते हो आप और वैसे भी कह सकते हो, जैसे कविता में समझाया गया है कि ये जो दीवाने होते हैं वो हमेशा चारों तरफ क्रांतिकारियों की तरह सब चारों तरफ खुशियाँ बखेरते चलते हैं। और जब वो कहीं पर रुक जाते हैं और उसके बाद जब वो जाते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है। तो कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर इसलिए कहा है। नहीं आया समझ में? बस ऐसे लिखना आपको कि जब जहाँ पर भी वो जाते हैं चारों तरफ उल्लास भर जाता है, वो अपना चारों तरफ का वातावरण इतना अच्छा बना देते हैं कि जब जहाँ भी हम जाते हैं सब खुशी से खुश हो जाते हैं, बहुत उल्लास से भर जाते हैं। लेकिन हम जब जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि क्यों जा रहे हैं, अभी तो आए थे, अभी ही क्यों जा रहे हैं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाले कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान बाहर की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? देखो वह कवि क्या कहता है, तो इसमें लेखक सबको अपने प्यार लुटाता है, लेकिन बाद में उसको ये रियलाइज़ होता है कि सब लेने के लिए लगे हुए हैं, उनको किसी को भी ये नहीं है कि अपना जैसे हम निस्वार्थ भाव से प्यार देते हैं ऐसा नहीं है, तो उनको थोड़ा निराशा होती है। कविता में ये मैंने बताया था। तो लेखक का मत है कि दुनिया में सदैव दूसरों को कुछ पाने की इच्छा में बनी रहती है, सभी लोगों की ये इच्छा रहती है पाने की, इसलिए उसे दुनिया के लोग भिखमंगे से लगते हैं। पहले तो भिखमंगे वाली लाइन आपको बनानी है कि सब दुनिया में सबको पाने की इच्छा बनी रहती है, इसलिए उसको सभी लोग भिखमंगे बने दिखते हैं। वह ऐसे लोगों पर अपना प्यार बिना किसी बाधा और बिना किसी मतभेद के लुटाता है, अर्थात सबको अपना प्यार देता है। वो निस्वार्थ भाव से, आपको ये लाइन याद नहीं रहती तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वो निस्वार्थ भाव से अपना प्यार लुटाता है, ठीक है। वो सब पर अपना प्यार बराबर निस्वार्थ भाव से लुटाता है, लेकिन दुनिया के लोगों को कुछ न कुछ लेने की लगी है, किंतु उसे इस बात का दुख है कि वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका, लोगों को स्वतंत्र नहीं करा सका। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है, उस इस बात का दुख है कि लोग बंधनों में अब भी बंधे हुए हैं, लोग कुछ न कुछ लेने के लिए लगे रहे हैं, वो स्वतंत्रता से जीवन नहीं जी पा रहे हैं, स्वतंत्र नहीं है अपनी लाइफ में, और सुख और दुख को इक्वल नहीं एक्सेप्ट करते। इसी बात को लेकर वह अपने आप को असफल कहता है। उसे इस बात से असफलता का उसको दुख होता है कि वो जैसा चाहता है लोगों को खुश करना, लोगों को मौज में रहें, खुश रहें, सुख दुख समान रूप से ग्रहण करें, ऐसे लोग नहीं हैं। लोग लेने वाले हैं, देने वाले नहीं है, इसलिए निस्वार्थ लोगों से को देखकर कवि को दुख होता है। कवि का मन इसलिए निराश हुआ कि वह स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सका, अपने कार्य में वो सफल नहीं हो सका, किंतु वह प्रसन्न है कि उसको स्वतंत्र प्राप्ति का यथाशक्ति प्रयास किया, लेकिन वो खुश है कि वो जैसे जैसे चलता रहा, अपने लोगों को अपने जो विचार देता रहा, लेकिन उन चीज़ों को देखकर वो बहुत खुश भी है। तो आपको जैसे लाइनें समझ में आ रही है वो लिखेंगे अपनी तरफ से, वो सही होंगे, ठीक है। कवि में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? तो देखो कविता में हमें दीवानों की यह बात अच्छी लगी, जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती भरा वातावरण लेकर जाते हैं। एक तो ये बात हमें बहुत अच्छी लगी कि हम जहाँ भी जाते हैं अपने साथ मस्ती भरा वातावरण रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं खूब खुश होते हैं, खूब मौज करते हैं। वे सुख दुख को दो बातें दिखानी है, और एक ये सुख दुख को समभाव से सहन करते हैं, सुख और दुख को समभाव से, उसमें ज़्यादा वो अंतर नहीं करते। मानवता के जीवन की मस्ती का यही कारण होता है, इसलिए मस्ती के आलम में जीते हुए अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। इसलिए मस्ती के आलम में जीते हुए अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। कि ये लाइन बहुत अच्छी है, ये भी याद कर लेना कि मस्ती के आलम में जीते हुए अपना प्यार लुटाना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। तो 2-3 लाइनें याद कर लेने, एक ये वाली और एक ये और एक ये लास्ट वाली, बहुत है इसमें। और आपको कुछ अपनी तरफ से याद आता है वो भी लिख सकते हैं। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देखिए। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम बताइए। तो इसमें सबसे पहले भगवती चरण वर्मा, ये सबको अच्छे से याद है। नेक्स्ट है, दीवानों के साथ क्या क्या चलता है, साथ साथ क्या चलता है? तो दीवानों के साथ मस्ती का आलम चलता है, मस्त रहते हैं वो, और परेशानियों से नहीं घबराते, परेशानियों को ठोकर मारते हैं और धूल उड़ाते हैं। दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? धूल। दीवाने क्या बनकर आते हैं? उल्लास बनकर आते हैं, आंसू बन के चले जाते हैं, ठीक है। वे किस रूप में बह चलते हैं? आंसू के रूप में। दीवाने संसार को क्या लुटाते हैं? दीवाने संसार को प्यार लुटाते हैं। स्वच्छंद शब्द का क्या अर्थ है? स्वतंत्र। स्वच्छंद में स्वतंत्र, निस्वार्थ भाव से प्यार। दीवाने अपने हृदय पर कैसी निशानी ले जाते हैं? असफलता की निशानी ले जाते हैं दीवाने अपने हृदय पर। कवि ने रुकने वाले किसे कहा है? कवि ने रुकने वाले किसे कहा? देशवासियों को, जो देशवासी रुक गए हैं उनको रुकने वाले कहा है। दीवानों को किसने बांधा है? स्वयं ने।
दीवाने किसी ने बांधे थे और वे स्वयं नहीं बांधे, स्वयं अपने जंजीरों को तोड़ रहे हैं। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लौटाने की बात की जा रही है। तो इसमें मस्त देखो, ये मार्च 2022 में क्वेश्चन आया था। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लौटाने की बात की जा रही है। मस्त, भिखमंगों की असफलता, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आएगा, आप अपनी मर्जी से आंसर डालिए इसमें। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लौटाने की बात की जा रही है। निस्वार्थ, असफल, मस्त। तो इसमें आप अपनी मर्जी से डालिए। और मस्ती का आलम साथ चला, इस वाक्य में आलम शब्द से अभिप्राय है। आलम मस्त हो, दुनिया, दीवाने और आज़ादी, खुशी। ये भी अपनी तरफ से लिखिए आप। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। और ये इसका लास्ट वाले का ये आएगा, इसमें खुशी। मस्ती का आलम साथ चला, इसका वाक्य में आलम शब्द का अर्थ है खुशी। हम मतलब खुशी साथ लेकर चले। और इसमें आएगा भिखमंगों की। दीवानों की हस्ती कविता में कैसे लोगों की दुनिया में स्वच्छंद होकर प्यार लौटाने की बात की गई है, भिखमंगों की। ठीक है, और इसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करवाएंगे, चैप्टर नंबर 4। ओके।